लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपनी नज़ाकत, अपनी नफीस ज़ुबान और तहजीब के लिए जाना जाता है। लेकिन मुहर्रम के इन अज़ा के दिनों में इस शहर का अलग ही रूप सामने आता है, एक ऐसा रूप जो हमें सिखाता है इंसानियत, हमदर्दी और खिदमत। तो आज हम खड़े हैं पुराने लखनऊ में, जहाँ पे हर जगह सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है। ये सबीलें सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं, ये इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की याद है, जिन्हें करबला के मैदान में 3 दिन भूखा और प्यासा रखा गया था। आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिन रात एक करके बड़े पैमाने पर यहाँ नियाज और सबील का खाना और शरबत तैयार होता है। इस खिदमत के पीछे जज्बा क्या है, तो चलिए इस पूरे व्लॉग में हम दिखाते हैं किस तरीके से लखनऊ में सबीलों का एहतमाम किया जाता है। मैं हूँ इस समय लखनऊ के नखास एरिया में। आज मुहर्रम की 6 तारीख है और सबीलों का एहतमाम हो रहा है। तो इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है अरशद भाई, जो हमें बताने वाले हैं। तो अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये पहली मुहर्रम से लेकर और 12 मुहर्रम तक आपको टूरियागंज से लेकर मंडी चौराहे तक आपको, यानी मेडिकल चौराहे तक आपको सबीलों का एक तांता लगा हुआ मिलेगा। और सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो लोग ये समझते हैं कि मुहर्रम फेस्टिवल है या त्योहार है, तो मुहर्रम फेस्टिवल नहीं है। तो भाई क्या होने जा रहा है यहाँ पे? भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहिब रिजवी है। हम लोग सबीले सरकार सकीना के मेम्बरान हैं और हम लोगों ने 5 साल पहले अपनी ये सबील शुरू करी थी। सबील क्यों शुरू करी थी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग मौला हुसैन के गम में, उनकी याद में, जो उनका खानवादा पूरा 3 दिन प्यासा शहीद कर दिया गया, उनकी याद में हम लोग तबरुक बांटते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जो हमसे बेहतर से बेहतर हो सकता है, हम वो करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग मिस सिस्टम डाल रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसे आप देख रहे हैं इस बार गर्मियाँ पड़ रही हैं और आने वाला मुहर्रम भी शदीद गर्मियों में पड़ने वाला है। तो इसलिए लोगों को जितनी राहत दे सकें, चाहे वो मौसम से हो, चाहे वो खाने पीने से हो, अपने तरीके से हो, उन सब तरीक़ों से हम लोग कोशिश पूरी करके उन लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या पानी वगैरह निकलेगा? पूरा पानी निकलता रहेगा थ्रू आउट। तो क्या है कि इस एरिया जो हमारी सबील का महदूद इलाका है, वो एरिया थोड़ा सा ठंडा रहेगा। अच्छा। आने वाले कम्यूटर्स के लिए आसानी होगी। तो ये आप कौन से मुहर्रम से शुरुआत करते हैं इसकी? हम लोग 4 मुहर्रम की शब से सबील लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ। और 5 मुहर्रम से शुरू करते हैं और 12 मुहर्रम तक हम लोग सबील रखते हैं। 12 जिसमें तबरुकात बढ़ती है। 9 मुहर्रम को हम लोगों का मेडिकल कैंप लगता है। अच्छा। और तबरुकात शाम गरीबा में और शाम गरीबा के बाद भी बढ़ता रहता है। और बस यही है जो है, गम हुसैन है। अच्छा, जैसे कि आप सबीलों में तो अलग अलग, कुछ पानी की सबीलें लगाते हैं, कुछ शरबत की लगाते हैं, तो आपकी सबीलों में हर दिन एक ही जैसा रहता है कि अलग अलग रहता है? नहीं, अलग अलग रहता है। सबसे अफजल तो पानी है। हाँ। कि किसी प्यासे को 1 गिलास पानी भी पिला दें, वही बहुत है। मगर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो अपने से बेहतर कर सकें। अच्छा। कि इमाम के गम में जो लुटा दें वो लुटा दें भाई हम लोगों को। बिल्कुल। तो इसमें आज के मेन्यू की बात करेंगे तो आज क्या क्या आप करने वाले हो? आज हम लोगों ने सुबह से तो हम लोग लस्सी वगैरह बांट रहे थे। अब हम लोगों ने अभी स्वीट कॉर्न बन रहा है। अभी रात में फिर से शरबत और सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बटेंगे। अच्छा। तो वही है। ये भाई है हमारे, और इनसे जरूर इंटरव्यू लीजिएगा, बहुत अच्छा बोलते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने शुरुआत जो करी 5 मुहर्रम की, वो सत्तू से करी थी। अच्छा। बेसिकली सत्तू, और कोशिश ये की जाती है जितना भी नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं को हम पब्लिक को, आवाम को आज सुबह में हमारे क्या सबील से लस्सी बांटी गई। हाँ। और इस वक्त आप देख सकते हैं इधर की मैंगो शेक तैयार हो रहा है। तो मैंगो लस्सी बनाई जाए। मैंगो लस्सी। यस। तो उसके प्रिपरेशन चल रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो अरशद भाई, यहाँ पे मैंगो शेक बनने जा रहा है कि मैंगो लस्सी है? भाई साहब, यहाँ पर बनने जा रहा है मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी बन रही है, मतलब लस्सी और मैंगो दोनों का मिक्सचर। करके मैंने आपसे क्या बताया, इमाम हुसैन का जो सबील होती है इनके नाम से, वहाँ पर आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। जो जाहिर जो उनके काम करने वाले होते हैं वो सोचते हैं क्या से क्या चीज़ हम जो लोगों को खिलाते हैं। अच्छा। तो देखिए यहाँ पे मैंगो बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे आम हैं, और यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी लोग खुद से आते हैं, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। तो इस सबील में सभी लोग शिरकत करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, हर तबके के लोग यहाँ पे आते हैं, खुद से ही यहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे मैंगो की
मैंगो को पील ऑफ किया जाता है, इसके छिलके निकाले जा रहे हैं और किस तरीके से इसका अंदर का गूदा भी निकाला जा रहा है। ये सभी एक बड़े कंटेनर में भी इसको डाल रहे हैं और इसको फिर क्रश किया जाएगा और आगे प्रोसेस होगा। तो देखिए यहाँ पे सामान आता हुआ, सरदार जी यहाँ पे सामान लेकर आए हैं सबील का। ये दही है, सभी लोग यहाँ पे मिल के हिस्सेदारी करते हैं। सभी में आप किसी भी चीज़ का ताउन कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी दही आया है, दही से कुछ बनाने वाले हैं, जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें आज बनने वाली हैं। ये लस्सी बनने जा रही भाई यहाँ पे, मैंगो लस्सी। तो आज के सबील में बनेगा ये मैंगो लस्सी बनने की तैयारी हो रही है। और ये देखिए इन्होंने दही को तोड़ दिया। तो यहाँ पे कम से कम 100 किलो आपको दही देखने को मिल जाएगा। 100 किलो दही एक एक करके इसमें डाला जा रहा है। आप देखिए मेरे सामने ही आपको ये सारे जो एकदम फ्रेश ज्ञान दही है, अमूल दही है, कई अलग अलग ब्रांड के यहाँ पे दही है और सब के सब यहाँ पे कम से कम 15 से 20 इन्होंने डिब्बे डाले हैं और करीब 100 किलो के आसपास का ये आपको दही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये ज्ञान के फुल क्रीम दूध है, तो इसमें मैंगो लस्सी में कम से कम फुल क्रीम दूध ही पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा पीने में जायकेदार भी होता है। तो कम से कम यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 लीटर आपको दूध देखने को मिल जाएगा। सब पैकेट्स में आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ में इतने बड़े दूध को और इतने बड़े लस्सी को हिलाना तो आसान नहीं है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये देखिए ग्लिंडर टाइप की एक मशीन है जो कि पूरे इस मिक्सचर को पूरे आसानी से मिला देगा। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसमें मिक्सचर डाल दिया है और थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया है। इसके बाद में फिर से यहाँ पे ये देखिए दूध डाल रहे हैं, कम से कम 5-5 लीटर के ये दूध के पैकेट्स हैं। और इसके बाद में आता है मैंगो प्यूरी या मैंगो क्रश कह सकते हैं। तो यह भी कम से कम 50 लीटर और करीब करीब 80 से 90 किलो दही में इन्होंने डाल दिया है। जिसके बाद में आप इसको अच्छे तरीके से ये मिक्स करेंगे। लगभग 2 ड्रम यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, 2 ड्रम में अलग अलग इसको बाद में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे और फाइनल हमारा ये जो मैंगो लस्सी है वो तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए भाई साहब जा रहे हैं इसको तैयार करने। ये मशीन है, आपने देखा होगा इतनी बड़े ड्रम में कभी लस्सी बनाते हुए, तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी बड़े ड्रम में ये लस्सी बनाई जा रही है। आप पुराने लखनऊ की किसी भी गली में चले जाएं, चाहे वो चौक हो, नखास हो, नजीम साहब का इमाम बाड़ा हो, आपको हर तरफ एक ही मंजर दिखाई देगा। हर मजहब और हर तबके के लोग यहाँ आते हैं। सबील पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो बांट रहा है वो भी दिल से बांट रहा है और जो कबूल कर रहा है वो भी तबर्रुक समझकर कबूल कर रहा है। सबील का शरबत कोई आम शरबत नहीं होता है, इसकी मिकदार यानी क्वांटिटी हजारों लीटर में होती है। ये देखिए इतनी मोटी बर्फ की सिल्ली आ चुकी है, ये बर्फ मिक्स करी जाएगी, पूरी की पूरी सिल्ली जाएगी इस मैंगो शेक के अंदर। ये क्रश किया जा रहा है। शक्कर बोल रही है दही मिलाने के लिए। शक्कर है, शुगर, इसके लिए बाकायदा की मशीन लाई गई है। अच्छा, इतनी ज्यादा शक्कर शुगर बोलनी है कि नहीं घुल पाएगी ऐसे। हाँ। तो आज के इस सबील में आपको 2 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पहले तो मैंगो लस्सी थी जिसका प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है और दूसरा आइटम बन रहा है यहाँ पे गोल्डन कॉर्न या स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पे देखिए स्वीट कॉर्न की स्टार्टिंग हो चुकी है। पैकेट से इसको किस तरीके से फाड़ा जा रहा है और इसके बाद पूरा कॉर्न इकट्ठा करने के बाद में इसको उबाला जाएगा, बॉईल किया जाएगा। बॉईल करने के बाद में इसके अंदर प्रॉपर बटर लगाया जाएगा, मसाले लगाए जाएंगे, मिर्च लगाई जाएगी। उसके बाद में ये हमारा कॉर्न तैयार हो जाएगा। इसमें सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान। ये देखिए यहाँ पे अभी कॉर्न बनाई दे रहे हैं, कॉर्न बनाया जा रहा है। गोल्डन कॉर्न इसे कहेंगे हम लोग, स्वीट कॉर्न भी कह सकते हैं। कमाल दाद ही बढ़ेगा ना भाई उससे। हाँ सब तो बढ़ना ही है, ऐसे नहीं को बड़े करो बड़े।
यहाँ पे अमूल बटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कम है, उसमें ज़्यादा है, बड़े इसमें कम रहेगा। दाल जैसा है नहीं है अभी किसी दाल मसाला ला दे दोस्तों। भाई अब ज़्यादा ना मिला, ठंडे हो जाएंगे। अबे वो अभी नहीं, ऊपर चढ़ाए जाएंगे। अभी चढ़ाऊंगा उसको वहाँ पर स्टीम के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, शानदार। वाह, ये टेक्निक अच्छी है भाई। मुहर्रम शुरू हो चुका है। मुहर्रम का मैसेज, गमी हुसैन का मैसेज ये है कि जो आपके प्रोग्राम में आए और आपको देखकर दूर से तो पता चल जाए कि ये अज़ादार है मौलाना, ठीक है ना। हुल्लड़ हंगामा या फेस्टिवल, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि मुहर्रम कोई फेस्टिवल नहीं है, ठीक है ना। ये एक गम का माहौल है। आप अपने आप को इस तरह से रखिए कि लोगों को देखने से लगे कि ये गमी हुसैन मना रहे हैं, ठीक है। और जो सबीलें लगी हुई हैं वो सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आ सकता है, सबके लिए। और जिसको प्यास लगे वो पानी पिए, जिसको प्यास लगे वो शरबत पिए, जिसको प्यास लगे वो मैंगो लस्सी पिए, जहाँ बिरयानी हो बिरयानी खाए, सबके लिए इधर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को ये था मुहर्रम व्लॉग। अगर आपको मुहर्रम व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और ये लखनऊ का मुहर्रम का सबील का व्लॉग कैसे लगा आपको, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी कुछ कमी बेशी होगी तो एक बार हमें बता सकते हैं, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जो लखनऊ के बाहर से हमें देख रहे हैं वो कभी भी लखनऊ आए और उनको सबीलों के बारे में या मुहर्रम के बारे में कुछ पता करना हो तो हमारे साथ रहें। 10 दिन के मुहर्रम में हम लोग घुमाएंगे, बताएंगे कि लखनऊ में कैसे क्या होता है, कैसे क्या प्रोग्राम होता है, आपको पूरी डिटेल हम लोग बताएंगे। तो फिर मिलते हैं कि अगले व्लॉग में। अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो हम मुहर्रम की इसी तरह और वीडियो और व्लॉग बनाते रहेंगे। शब्बा खैर, बाय बाय।